हुआ स्नेहा? तुम ठीक तो हो ना? तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब तुम जल्दी मेरे साथ चलो। क्यों? अभी तक हम जिस चीज की कहानियां सुनते चले आए हैं उसे मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा है। उड़नता स्त्री। उड़नता स्त्री? हाँ हाँ, उड़नता स्त्री। चलो चलो। शोर नहीं, बिल्कुल चुपचाप, क्योंकि अगर बाकी बच्चों में से कोई जाग गया और बाहर जाने पर कुछ नहीं मिला तो उन्हें हमारा मजाक उड़ाने का एक बहाना मिल जाएगा। लेट्स गो। हेलो। हाँ बोलो, क्या है? इतनी रात गए? हाँ ठीक है, मैं आता हूं। हाँ जी कुमार साहब, कहिए। क्या खंडाला इस वक्त? ठीक है कुमार साहब, मैं आ रहा हूं।
त्रिपाठी, आई नो इट हर्ट्स। आज नहीं तो कल तुम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालोगे। आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट यू त्रिपाठी। चलो जेम्स, लेट्स गो। चलो। देखिए सर, ये है सिर्फ एक बूंद का चमत्कार, और अगर ये डिवाइस हमारे हाथ में लग जाए सर, तो हम सारी दुनिया को सोने का कर सकते हैं सर। लेकिन ये ड्रॉप आया कहां से? मनचंदा, बाय। सर, ये बूंद जरूर उसी स्पेसशिप से ली है। सर, अगर ये डिवाइस हमारे हाथ में आ जाए ना, तो हम उस स्पेसशिप को यहां उतरने के लिए मजबूर कर सकते हैं सर। सर, ये मैं आज अभी इसी वक्त ढूंढनी पड़ेगी। आप और मनचंदा साहब इधर देखिए, मैं और बाबू भाई इधर। मनचंदा, चलो चलो आओ। स्नेहा, वो देखो। नहीं प्रेम, नहीं। ये क्या है? मुझे भी पता नहीं, पर शायद ये उस एलियन के हाथ से गिरा है। चलो। स्नेहा, ये तो अब भी चमक रहा है। ऐसे तो कोई देख लेगा, हमें इसे छुपाना होगा। इस थैली में छुपा ले। और स्नेहा इतनी रात को? कहाँ रह गए थे तुम यार? हम कितना इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। तुम दोनों ठीक तो हो? धीरे। थैंक गॉड किसी ने हमें देखा नहीं। प्रेम, तुम कहाँ गए थे यार? और वहां जाकर तुमने वो चीज नजदीक से देखी? अरे वो चीज नहीं थी, वो स्पेसशिप थी, अंतरिक्षयान। सच? हाँ, ना सिर्फ स्पेसशिप, हमने तो एलियंस भी देखे। कैसे थे वो? हमसे बिल्कुल अलग। और तुम्हें पता है, ये देखो।
उसी एलियन के हाथ से गिरा था। तुम्हें ये मिला कहाँ से? देखो, ये डिस्कशन हम बाद में भी कर सकते हैं, पहले इसे कहीं छुपा देते हैं। अगर ये यहीं रहेगा तो कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। ये एक परदेसी की अमानत है, इसकी सेफ्टी के बारे में सोचना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें इसे यही छुपाना है। वहाँ जो बात पड़ा है उसमें छुपा देते हैं। गुड आइडिया। कम ऑन, इसे पकड़ो स्नेहा। हाँ। बहुत भारी कपड़ा है। हाँ, जल्दी रखो। प्रेम, कल पिकनिक के लिए निकलना है, जल्दी उठना पड़ेगा। अब मैं चलती हूँ, गुड नाइट। स्नेहा, तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ दूं? नो थैंक्स प्रेम, एंड बी केयरफुल। बाय। गुड नाइट। चलो। चिराग, चिराग, उठ उठ उठ। अश्विन, अरे कोई लाइट तो ऑन करो, कुछ नहीं दिख रहा है यार। इधर आओ, यार इधर आओ। आपको उठाता है तो क्या बात है? कुछ बात तो है, पर वो मुझे पता नहीं। डैम इट, देख यार, हमें प्लीज सोने दे, हमें बहुत नींद आ रही है। हाँ शान, सुबह सुबह तक नहीं सो सकते। अरे बताना तो अभी बता दे, सुबह तक क्यों वेट कर रहे हैं? हम लोग सो रहे थे, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तुम्हें बाहर राउंड मारने चला गया और मैंने वो दो भूत को देखा। भूत भूत, एक चुप, डरपोक कहीं का। मेरा मतलब है स्नेह और प्रेम को बाहर से आते हुए देखा, और प्रेम के हाथ में एक पॉली बैग थी। पॉली बैग? उसमें क्या था? वो तो मुझे पता नहीं, चोरी का माल होगा। हो सकता है, बट डोंट वरी, आई फाइंड आउट। शान, पर कैसे? आई हैव अ प्लान। मैं सर को बता दूंगा और बाकी अपने आप ही पता चल जाएगा। प्रेम, तुम तो पहली बार खंडा लाए हो, मैं तो कई बार हो चुका हूँ मेरे चाचा जी के साथ, और हमने खूब मजे किए थे। अरे वहाँ पे एक शिव जी का मंदिर भी है, आज शाम को हम वहाँ चलेंगे। और पिछली बार जब मैं वहाँ गया था तो दादा दादी के लिए प्रसाद भी लेकर गया था, और इस बार हम आंटी जी के लिए लेकर जाएंगे। ओके, लो, हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं और सर बुलाने भी आ गए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। प्रेम, कल लेट इवनिंग कहीं तुम बाहर गए थे स्नेहा के साथ? यस सर। कहाँ गए थे? सर बस ये बाहर तक वॉक करने। वॉक करने? वॉक करना सेहत के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तुम वापस लौटे तो तुम्हारे हाथ में कुछ था। क्या था? कुछ स्नैक्स वगैरह या और कुछ? नहीं सर, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं था। ओके ओके बॉयज, इस रूम की तलाशी करो, सबके बैग्स चेक करो, इस रूम का कोना कोना छान मारो, जो भी होगा यही मिलेगा। कम ऑन, फास्ट, सर्च इट। यस सर। कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? वहां सर्च करो, काम दो दे।
सर यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। इडियट। शान, कम हियर। एक बात याद रखना, इन फ्यूचर बिना किसी प्रूफ के किसी पर भी चार्ज नहीं करना, समझे? अरे हम तुम बच्चों को यहां एंजॉय कराने लाए थे, लेकिन तुमने अपने साथियों का दिल दुखाया है। चलो माफी मांगो। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? आई सेड से सॉरी। सॉरी। नाउ गो टू योर रूम। कम ऑन, गो फास्ट। इन लोगों के कहने पर मैंने तुम पे शक किया। आई हर्ट यू। आई वुड लाइक टू से प्लीज, इट वॉज योर ड्यूटी। अगर आपकी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। बस एक बात अच्छी हुई कि आप पहले स्नेहा के रूम में नहीं गए। अगर उसके साथ ये सब होता तो बहुत डिस्टर्ब हो जाती। ओके ओके बॉयज, गेट रेडी फास्ट। हम लोग यहां से शार्प 9 बजे निकलेंगे। ओके यस सर। बी फास्ट। जब वो शान उस कमरे की तलाशी ले रहा था, मेरी तो जान ही निकली जा रही थी। पर थैंक गॉड उसे वहां कुछ नहीं मिला। हाँ वो तो है, लेकिन वो पॉली बैग गया कहाँ? उसके लिए तो मैं भी हैरान हूँ। मेरे पास वो किसी की अमानत थी। मैं स्नेहा के कमरे में जाकर आता हूँ, कहीं शान वहां पे कोई बदमाशी ना करे। मैं भी आया। क्या हुआ? What happened? प्रेम को लेट डाउन करने का कितना अच्छा चांस था, लेकिन क्या अच्छा चांस था? पहले तो सर से डांट खानी पड़ी और फिर उस स्टूपिड से माफी मांगनी पड़ी। अरे बाबा, अभी फिलहाल तो रूम से बाहर निकलो, वरना सर की वापस डांट खानी पड़ेगी। उस प्रेम के बच्चे को स्कूल से निकाल कर ही मैं चैन की सांस लूंगा। I'll not spare him. I'll not. ये प्रेम भी ना हमेशा लेट करते हैं। हाय गाइस। अरे तुम लोग ऐसे क्यों बैठे हो? पिकनिक के लिए नहीं जाना क्या? इतनी टेंशन हो गई है और तुम इतना कूल हो। क्या टेंशन हो गई? हमने जो डिवाइस छुपा रखा था वो गायब जो हो गया है। अरे वो एलियन वापस ले गया होगा। हाँ ये हो सकता है। ओए पापे, हमने रात को खिड़कियां बंद कर दी थी और सुबह ही खोली हैं। अरे वो दरवाजे से ले गया होगा, हमने दरवाजे तो लॉक नहीं किए थे। ओह नो, अब क्या करें? इतनी इम्पोर्टेंट चीज खो गई। मैं तुम लोगों को और इस हालत में नहीं देख सकता। ठीक है, मैं बता देता हूँ। कल रात जब मैं और स्नेहा वापस आ रहे थे, तब शान ने हमें देख लिया था। मुझे पूरा यकीन था कि शान कोई गड़बड़ जरूर करेगा, इसलिए सब सोने के बाद मैं ये डिवाइस स्नेहा को दे आया और अभी वो डिवाइस मेरे बैग में है। ये देखो। थैंक गॉड। प्रेम, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था यार। ये क्या कर रहे हो जेम्स? और ये रिमोट जैसा क्या है? सर ये रिमोट नहीं, रेडार है। रेडार। रडार? जिस तरह रेडार से किसी भी एयरक्राफ्ट की दिशा जानी जा सकती है, मुझे लगता है सर अगर हम इसमें उस स्पेसशिप से गिरी इस बूंद का इस्तेमाल करें तो शायद हमें उस डिवाइस को डिटेक्ट करने में बहुत मदद कर सकती है।
हमें बता सकती है कि वो किस दिशा में है, कहां? आई थिंक सो सर, इट्स माई गेस। वंडरफुल चेस, वंडरफुल। थैंक यू सर। कीप इट अप। लगता है प्रेम आ गया। अच्छा, कैसी रही पिकनिक? बहुत अच्छी थी माँ। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए शिव जी का प्रसाद लाया हूँ। अच्छा ठीक है, चलो अंदर चलो। माँ, तुम्हें पता है टोनी कह रहा था कि वो शिव जी का मंदिर बहुत पुराना है। अच्छा, चलो तुम हाथ पैर धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा। माँ संभाल के। मेरा मतलब था मैं रख देता हूँ। माँ बहुत भूख लगी है, आप थाली रखाओ, मैं हाथ पैर धोकर आता हूँ। ओके? हाँ। प्रेम आज अजीब सा बर्ताव क्यों कर रहा है? पहले तो उसने कभी ऐसा नहीं किया, और ये छिपा क्या रहा है मुझसे? माँ जल्दी, तो बहुत भूख लगी है। हाँ बाबा, ये लो। पानी लो। अब और कुछ चाहिए? नहीं माँ। अब प्रेम, वहां पिकनिक में सब ठीक था ना? हाँ माँ। प्रेम, प्रेम यहां मेरी तरफ देखो। अब बताओ, सच सच बताना क्या बात है? आज तक तुमने मुझसे कोई बात नहीं छुपाई, और आज? नहीं माँ, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा। मैं बस सोच रहा था कि कैसे बताऊं, कहीं तुम डर ना जाओ। मैं क्यों डरूंगी? आप बच्चों के लिए कभी कभी मैं घबरा जाती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझसे कोई बात छुपा। और अगर तुमने कोई बात मुझसे छुपाई तो बोझ तो तुम्हारे मन पर रहेगा ना। चलो, अब अच्छे बच्चे की तरह मुझे सब कुछ सच सच बताओ, क्या हुआ? माँ तुम नहीं डरोगी ना? नहीं बाबा, मैं नहीं डरूंगी। अगर तुमने नहीं बताया तो मैं डरूंगी। माँ, जब हम पिकनिक के लिए गए थे तो पहले दिन हम जहाँ ठहरे थे वहां रात को एक स्पेसशिप आया और उसमें से एक एलियन आया, उसके हाथ में एक चमक। यानी वो चीज
तुम्हारे पास है? हाँ माँ, वो चीज मेरे पास है और वो किसी की अमानत है। मैं उसे यूं ही छोड़ के तो नहीं आ सकता था ना। माँ, मैं उसे अपने साथ ले आया हूँ। मैंने ठीक किया ना? हाँ, हाँ, तुमने ठीक किया। लेकिन प्रेम, उस चीज को घर में रखने से कोई संकट तो नहीं है ना? मेरा मतलब है कि घर में तुम हो, मुनिया है, गोपाल जी भी तो है ना माँ। वो डिवाइस मेरे पास इतने समय से है, पर कुछ हुआ नहीं ना, और आगे भी कुछ नहीं होगा। बस मुझे तसल्ली तब मिलेगी जब मैं ये चीज जिसकी है उस तक पहुंचा दूंगा। माँ, मैंने ठीक किया ना? हाँ प्रेम, तुमने बिल्कुल ठीक किया। बेटे, तुम्हारी नियत में खोट नहीं है ना, तो गोपाल जी तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। अरे, बातों बातों में तुम्हारा खाना ठंडा हो गया। चलो जल्दी से खा लो। क्या हुआ जीएस? क्या हुआ जीएस? वी आर सक्सेसफुल सर। अब मैं पता है कि वो डिवाइस कहाँ है। कहाँ है वो डिवाइस? सर, इस डायरेक्शन में यहां से 25 किलोमीटर की दूरी तक गई। 25 किलोमीटर? 25 किलोमीटर में फैले घनी आबादी वाले इस इलाके को छान मारना कोई बच्चों का खेल नहीं है जी। अब तो खेल ही है मिस्टर मनचिंदा। खेल? ये क्या हो रहा है अब जैसा? कुमार साहब, मैंने आपको बताया था ना कि उस स्पेसशिप की फ्लूइड की एक ड्रॉप भी अगर हम अपनी इस रिमोट में इस्तेमाल करें तो ये रेडार जैसा काम करेगा। ये हमें बताएगा कि इसका बैलेंस फ्लूइड यानी कि वो डिवाइस किस डायरेक्शन में है। देखिए सर, ये गोल्डन एरो हमें बता रहा है कि उस डिवाइस की पोजीशन क्या है। वाह जीएस, वाह, एक्सीलेंट। और मिस्टर मनचंदा, उस डिवाइस को ढूंढने के लिए अब हमें घर में घुसकर तलाशी लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर इस रिमोट को हम अपनी जेब में डालकर जहां से भी पास करेंगे, ये हमें बताएगा कि वो डिवाइस किस घर में, किस पोजीशन में और किस डायरेक्शन में रखी। ये बताएगा? जी, ये बताएगा। जीएस, यानी ये एरो इंडिकेट करेगा कि यस 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 सर, ये इंडिकेट करेगा। और अब स्पेसशिप और एलियंस हमारे लिए कोई जादू नहीं रह जाएंगे सर, कुछ नहीं। आई होप तुम सब लोगों ने पिकनिक बहुत एंजॉय की होगी। यस फादर। वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ यू टेल मी टोनी, तुमने वहां क्या क्या एंजॉय किया? ठंडी ठंडी हवा है सर। फादर, ठंडा की हवा यहाँ से बिल्कुल अलग थी। एनीवे, सिटीज में पोल्यूशन की वजह से टेम्परेचर बदल जाता है। एनीवे प्रेम, तुम बताओ, तुमने क्या एंजॉय किया वहां पर? फादर, हम वहाँ साथ साथ खाते थे, साथ साथ खेलते थे, साथ साथ सोते थे। एक दूसरे को जानने के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा मौका था, और हम लोगों ने हमारी जान पहचान को फ्रेंडशिप में बदलकर एक दूसरे की फ्रेंडशिप और स्ट्रॉन्ग कर दी है। वेरी गुड, वेरी गुड। बट इसीलिए तो हम पिकनिक्स अरेंज करते हैं, ताकि तुम लोगों के आपसी रिलेशंस और स्ट्रांग हो जाए, आपस में दोस्ती बढ़े, प्यार बढ़े। हाँ, ठीक है। एनीवे, पिकनिक इज ओवर नाउ। व्हाट नेक्स्ट? दैट्स राइट, एग्जाम्स तो अगले महीने हो रहे हैं, और जैसा कि आप जानते हैं, आजकल स्टडीज में कंप्यूटर्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। लेकिन सारे घरों में कंप्यूटर्स तो होते नहीं हैं। कुछ बच्चों के पास कंप्यूटर्स हैं, कुछ बच्चों के पास नहीं है। इसीलिए स्कूल ने कंप्यूटर अरेंज किया है, खास करके उन बच्चों के लिए जिनके घरों में कंप्यूटर्स नहीं है। स्कूल आवर्स के बाद 3 घंटों तक कंप्यूटर अवेलेबल रहेगा। जो बच्चे इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, जरूर ले लें।
प्लीज कंटिन्यू विद द क्लास। एक्सक्यूज मी शान, तुम्हारे पास कंप्यूटर है ना? है तो तुम्हें याद नहीं है फादर ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था ये कंप्यूटर सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जिनके पास कंप्यूटर नहीं है। व्हाट्स योर प्रॉब्लम? तू ये सब मुझे क्यों सुना रहा है? इसलिए कि ये कंप्यूटर्स की जरूरत हमें ज्यादा है। मैं यहाँ काम कर रहा हूँ ना, जा लाइन में खड़ा हो जा। प्रभु, तुम तो सीनियर हो, प्लीज कंप्यूटर फ्री कर दो ना, वरना तुम अपने घर के कंप्यूटर्स पर। यू आर राइट प्रेम, बट यू नो प्रॉब्लम क्या है? घर में कंसंट्रेशन नहीं होता, इसलिए तो यहाँ आया हूँ। अब देखो ना, मुझे भी तो कंप्यूटर अभी अभी मिला है, 1-2 घंटे तो लग ही जाएंगे। तू एक काम कर, अपने फ्रेंड्स को लेकर कल आ जा, ठीक है? प्रभु, प्रेम, दिस इज वेरी अनफेयर। ये प्रभु है कौन? हमसे सीनियर है, 2 साल से एक ही क्लास में है। फिर तो अगले साल भी वो हमारे ही क्लास में होगा। प्रेम, प्रेम, डू वन थिंग, आज शाम को तुम लोग मेरे घर आ जाओ। हमारे यहाँ 3 कंप्यूटर्स है और पापा उन्हें हाथ तक नहीं लगाते। शायद तुम्हारे काम आ जाए तो अच्छा होगा ना? स्नेहा, तुम्हें हमारे लिए इतने फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, we'll manage। नहीं नहीं, उनके चक्कर में तुम लोग मेरिट लिस्ट में पीछे रह जाओगे। वही तो चाहता है वो शान और उसका ग्रुप, और ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। तुम लोग मेरे घर जरूर आ रहे हो, ओके? ओके, चलो। जेएस ने बड़े ही काम की चीज बनाई है। लगता है कि वो डिवाइस अब हमारे हाथ लग ही जाएगा। कुमार साहब, इस काम के लिए 2-3 आदमी ड्यूटी पे लगा दो। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल सीक्रेट रहना चाहिए। वहां मैं खुद जाऊंगा। ठीक है, अगर आप खुद जाना चाहते हैं तो जरूर जाइए, लेकिन हमारे 2 भरोसे के आदमी आपके साथ जाएंगे। बाबा भाई ठीक कह रहे हैं, बात मान ली। ठीक है।